अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 हार्ट। रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से भी करेंगे, इरफान मसूद से, और फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से। इसके अलावा हर्ष मोहन की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर ली हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो इरफान मसूद बुक है वो बिल्कुल हर्ष मोहन से ही उसके पॉइंट्स लिए गए हैं इंपॉर्टेंट, तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उस बुक से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हार्ट जो है ये ट्रूली रिमार्केबल एक ऑर्गन है जो कि तकरीबन 40 मिलियन टाइम्स से भी ज़्यादा जो है हर साल पंप करता है, और तकरीबन 7500 लीटर ब्लड जो है एक दिन में पंप करता है। ठीक है, इन ए टिपिकल लाइफ स्पैन में इसका जो कम्युलेटिव आउटपुट है वो 3 सुपर टैंकर्स जो हैं उनको फिल कर सकता है, अगर हम उसका टोटल निकालें। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये हमारा पहला ऑर्गन सिस्टम है जो कि फंक्शनल होता है इन यूट्रो। तकरीबन जो 8th वीक होता है जेस्टेशन का, उस टाइम से ये फंक्शनल हो जाता है। बिना किसी बीटिंग हार्ट के और बिना किसी वास्कुलर सप्लाई के डेवलपमेंट कैन नॉट प्रोसीड एंड द एम्ब्रियो डाइज। तो ये दोनों चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, वास्कुलर सप्लाई और बीटिंग हार्ट। जब हार्ट फेल कर जाता है पोस्ट नेटल लाइफ के बाद, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वली कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। इंडेड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है ये लीडिंग कॉज है मोर्टेलिटी का पूरी दुनिया में, और ये काउंट करता है तकरीबन 1 in 4 ऑफ आर डेथ जो है यूएस में इसी की वजह से होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 डेथ एवरी मिनट, या फिर 6,10,000 डेथ जो है हर साल हो रही हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर मोर्टेलिटी रेट है बनस्बत सारे फॉर्म्स ऑफ कैंसर की वजह से जो डेथ हो रही है उनकी नस्बत। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से हो रही है। अब कह रहा है कि एनुअल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कार्डियक डिजीज़ का वो $200 बिलियन से भी ज़्यादा एक्सीड कर गया है। विद इस्केमिक जो हार्ट डिजीज़ है ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तकरीबन आधा इसका कंट्रीब्यूशन है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का। मोर ओवर रफली 1/3 इस तरह की जो डेथ है वो प्रीमेच्योर हो रही होती है, जो कि 75 ईयर्स से भी जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनमें होती हैं। थस एडिशनल जो इकोनॉमिक बर्डन है वो इम्पोज हुआ है थ्रू द लॉस्ट ईयर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरव्यू हार्ट डिजीज़ का। आल्दो वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ जो हैं ये अफेक्ट कर सकती हैं कार्डियोवास्कुलर हमारे सिस्टम को, पैथोफिजियोलॉजिक जो पाथवेज जो रिजल्ट करेंगे इन ब्रोकन हार्ट डिस्टिल डाउन टू 6 प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स। 6 प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स देखें जो ब्रोकन हार्ट करवा सकते हैं। वो है सबसे पहला कि फेलियर ऑफ द पंप हो जाए। तो मोस्ट कॉमन जो सिचुएशन है कार्डिक मसल, मोस्ट कॉमन जो सिचुएशंस हैं उनमें क्या होता है कि हमारा जो कार्डिक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट ही वीकली करेगा, और चैम्बर्स जो है वो एम्प्टी नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है कि मसल जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता सफिशेंटली, तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग ही नहीं हो पाती सही तरीके से, तो इसको हम कह देंगे डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो ये हो गया फेलियर ऑफ द पंप। दूसरा है कि ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो अगर हो जाए, इसको देखें तो वो लेजन्स जो कि हमारे जो वाल्व होते हैं हार्ट के उनकी ओपनिंग को प्रिवेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैल्सिफिक एओर्टिक वाल्व स्टीनोसिस हो जाती है, या फिर कोई और ऐसी लेजन है जो कि वेंट्रिकुलर चैम्बर्स में प्रेशर को ज़्यादा कर दे रही है, बढ़ा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में ऐसा होता है, वेंट्रिकल्स के चैम्बर में प्रेशर बढ़ जाता है, या एओर्टिक करेक्शन में, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे। तो उनमें वेंट्रिकल्स में चैम्बर बढ़ जाता है, तो ये क्या करेगा कि मायोकार्डियम पे ओवरवर्क पड़ेगा, यानी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो मायोकार्डियम को उस ऑब्स्ट्रक्शन के खिलाफ और ज़्यादा पंप करना होगा ब्लड, उस ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट उसको पंप करना है। ठीक है, ये हो गया ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो। फिर है रीगर्जिटेंट फ्लो। रीगर्जिटेंट कहते हैं बैक फ्लो को। वाल्व की पैथोलॉजी जो कि अलो करवा दे बैकवर्ड फ्लो ब्लड का, तो उसके नतीजे में जो है वॉल्यूम वर्कलोड बढ़ जाएगा, और ये ओवरवेलम कर सकता है पंपिंग कैपेसिटी उस अफेक्टेड चैम्बर की। यानी कि जाहिर सी बात है वाल्व में कोई मसला आ गया है, ब्लड जो है वापस आगे नहीं जा रहा, जो पंप किया वही फिर से पीछे आ रहा है, तो और ज़्यादा उसमें प्रेशर बनेगा, तो उस जो चैम्बर है उस पर जो है उसकी पंपिंग कैपेसिटी पे वर्कलोड जो है वो ज़्यादा, वॉल्यूम वर्कलोड बढ़ेगा। देन है अगली कंडीशन शंटेड फ्लो। अब शंट कब होगा, देखिए जब डिफेक्ट्स आ जाते हैं ना, कोई कंजेनाइटल या एक्वायर्ड कोई ऐसा डिफेक्ट है जो कि हमारे ब्लड को जो है डाइवर्ट कर रहा है इनएप्रोप्रिएटली एक चैम्बर से किसी दूसरे चैम्बर के अंदर, या फिर एक वेसल से किसी दूसरे के अंदर, तो उसके नतीजे में प्रेशर और वॉल्यूम के ओवरलोड हो सकते हैं। देन है डिसऑर्डर्स जो कि हमारी कार्डिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। अनकोऑर्डिनेटेड अगर कार्डिक इम्पल्सेस हैं, या फिर कंडक्शन के जो पाथवेज हैं वो ब्लॉक हो गए हैं
जो AV ब्लॉक्स वगैरह हम पढ़ते आए हैं, तो ये एरिदमियास करवा सकते हैं। तो इनकी वजह से जो है स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी या फिर इवन हमारी जो पंपिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गए कार्डियक कंडक्शन के डिसऑर्डर्स। एंड देन है रप्चर ऑफ द हार्ट या मेजर वेसल। अगर सर्कुलेटरी कंटिन्यूटी ही लॉस हो जाती है, जैसे किसी को गन शॉट वूंड हो गया है उसके थोरेसिक एओर्टा में, तो उसके नतीजे में बहुत ही ज़्यादा मैसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, हाइपोटेंसिव शॉक होगा और डेथ हो जाएगी, क्योंकि मेजर वेसल रप्चर हो गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ऑफन रेफर होता है कि एज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं। तो ये कॉमन एंड पॉइंट होता है फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ द कार्डियक डिजीज़ एंड टिपिकली इज़ अ प्रोग्रेसिव कंडीशन है, ये याद रखना है। और इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत ही पुअर है। US में अलोन तकरीबन 5 मिलियन इंडिविजुअल्स जो है वो अफेक्टेड है, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 मिलियन जो है हॉस्पिटलाइजेशन होती हैं हर साल, और फाइनेंशियल बर्डन जो है वो $32 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। रफली तकरीबन 1/2 ऑफ द पेशेंट जो है वो 5 सालों के अंदर ही मर जाते हैं जैसे ही उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस मिलती है। और 1 in 9 जो डेथ होती हैं US में, उसमें आ जाती हैं हार्ट फेलियर एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ये इनका कॉज बनता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ना होता है जब हार्ट हमारा जो है वो इतना सफिशेंट आउटपुट जो है जनरेट नहीं कर पाता कि हमारी मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा कर सके हमारे टिश्यूज़ की, या फिर अगर वो ऐसा करना चाहेगा भी तो हायर देन नॉर्मल फिलिंग प्रेशर पे ही ऐसा कर सकता है, उतना ब्लड पंप कर सकता है हायर देन नॉर्मल फिलिंग प्रेशर पे, नॉर्मली नहीं कर पाता। इसके अलावा माइनॉरिटी ऑफ केसेस में ये हार्ट फेलियर जो है ना ये कॉन्सिक्वेंस होता है ग्रेटली इंक्रीज टिश्यू डिमांड्स का, यानी टिश्यू की डिमांड ही ज़्यादा हो गई है, जैसे हाइपर थायरॉइडिज्म में, या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है जैसे अनीमिया में। तो हाई आउटपुट फेलियर हम उसको कहते हैं। आउटपुट तो बिल्कुल सही है, मसला आगे आ रहा है टिश्यूज़ में, उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं, तो ये भी कॉन्सिक्वेंस होता है इस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। अब ऑनसेट जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कभी कभार एब्रप्टली हो जाता है अचानक से, जैसे लार्ज मायोकार्डियल इन्फार्क्ट की सेटिंग में, या फिर अगर किसी को अक्यूट वाल्व डिसफंक्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशंस में अचानक से हार्ट फेलियर होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मोस्ट केसेस में हाउएवर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ना ग्रेजुअली डेवलप करता है और इंसीडियसली, और ये तब होगा कम्युलेटिव इफ़ेक्ट्स क्रोनिक वर्कलोड के, हमारे वर्क ओवरलोड का मतलब वर्क ओवरलोड है हमारे मायोकार्डियम पे, उसकी वजह से जो क्रोनिकली है, या फिर प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है मायोकार्डियम का, तो उसकी वजह से। अब ये इनकी डिटेल भी देखेंगे आगे सारी। उसके बाद कह रहे हैं कि हार्ट फेलियर हमारा जो है ये सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है जब इनएडिक्वेट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा सही तरीके से, और ये यूजुअली क्यों होता है, जब इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो या किसी को हाइपरटेंशन हो, तो उसका मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन एडिक्वेट नहीं होता, काफ़ी नहीं होता। अब डायस्टोलिक डिसफंक्शन की बात करें तो ये असल में इनेबिलिटी होती है हमारे हार्ट की कि वो रिलैक्स नहीं कर पाता एडिक्वेटली, सही तरीके से ना रिलैक्स कर रहा है ना फिल हो रहा है। तो ये अब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं रिलैक्स कर रहा, फिल नहीं हो पा रहा सही तरीके से, ये मैसिव लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब होती है उसमें ऐसा होता है। इसके अलावा मायोकार्डियल फाइब्रोसिस में, अमाइलॉइड की डिपोजिशन जब हो जाए, या फिर किसी को अगर कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो जाए, तो ना तो मायोकार्डियम रिलैक्स करेगा ना सही से फिल होगा, और ये लीड करेगा डायस्टोलिक डिसफंक्शन की तरफ। तो अप्रोक्सीमेटली 1/2 ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस जो हैं वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से होते हैं, और इसकी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी जो है ओल्डर लोगों में देखी गई है, एडल्ट्स में, इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में और वुमेंस में। हार्ट फेलियर जो है ना ये ऑल्सो वाल्व के डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस हो तो उसकी वजह से, या फिर ये